अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सिर्फ 5 मिनट के अंदर पैसिव वॉइस सीखें। वन सिंपल ट्रिक के साथ आप पैसिव वॉइस सीखेंगे। You are watching English Made Easy with Han. पैसिव वॉइस सबसे पहले टेंसेस, किस किस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन तीनों का इंडेफिनिट या सिंपल का पैसिव वॉइस बनता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनता है। और इन तीनों टेंसेस का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस भी नहीं बनता। इन 8 टेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस और इंपेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है। प्रेजेंट सिंपल, ही राइट्स अ लेटर, इसको पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस के आगाज में आएगा अ लेटर, फिर फर्स्ट फॉर्म है तो इज रिटन, फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट जो कि ही था उसकी हिम मफूली हालत लगाएंगे। याद रखें कि जो सब्जेक्ट है वो रेड इंक में है, जो वर्ब्स हैं या हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो ग्रीन में हैं और जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ब्लैक हैं। अब ऑब्जेक्ट जब सेंटेंस के आगाज में आएगा तब भी ब्लैक रहेगा, जब सेंटेंस के आखिर में होगा एक्टिव वॉइस में तब भी ये ब्लैक होगा। इसी तरीके से सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस में ही है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस की शक्ल में आखिर पे जाएगा तब भी वो रेड इंक में रहेगा। इस तरीके से आपको पहचान करना बिल्कुल आसान हो जाएगी कि सब्जेक्ट कहाँ पे खड़ा है पैसिव वॉइस में और एक्टिव वॉइस में कहाँ खड़ा है। वर्ब की एक्टिव वॉइस में कौन सी फॉर्म है और पैसिव वॉइस में उसकी कौन सी फॉर्म है और हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। तो प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट, ही राइट्स अ लेटर, a letter is written by him. Past simple, he wrote a letter, second form. Passive voice, a letter was written by him. अब present में is written था, past में was written हो गया। Future simple, he will write a letter. इसका passive voice, a letter will be written by him. इसमें will be, shall be लगाकर third form लगेगी और a letter जो कि object है वो sentence के आगाज में आएगा और फिर फाइली हालत sentence के आखिर में लेके जाएंगे। उससे पहले बाई लगेगा और फिर सब्जेक्ट जो कि ही था उसकी मफूली हालत हिम लगेगी। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस जिसको कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहते हैं, ही इज राइटिंग अ लेटर, पैसिव वॉइस में अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, तो इज बीइंग रिटन, इज बीइंग का इजाफा करेंगे। पास्ट प्रोग्रेसिव, ही वाज राइटिंग अ लेटर, पैसिव वॉइस अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज बीइंग था, अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज बीइंग हो गया। अब नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट, he has written a letter. A passive voice, a letter has been written by him. अब has been का इजाफा होगा और उसी तरीके से थर्ड फॉर्म, लेकिन ऑब्जेक्ट सेंटेंस के आगाज में आता है पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट सेंटेंस के आगाज में आता है। सब्जेक्ट काम करने वाला, ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए, सब्जेक्ट फाइल, ऑब्जेक्ट मफऊल। पैसिव वॉइस में हमेशा मफऊल सेंटेंस के आगाज में आता है। अब पास्ट परफेक्ट, he had written a letter, पैसिव वॉइस A letter had been written by him. अब प्रेजेंट परफेक्ट में has been था, अब पास्ट परफेक्ट में had been written. फ्यूचर परफेक्ट, he will have written letter, पैसिव वॉइस a letter will have been written by him. अब इसके अंदर will have been written का इजाफा करेंगे, will have been written by him. इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? write a letter, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म सेंटेंस के आगाज में आती है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए लेट सेंटेंस के आगाज में लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा लेट अ लेटर, फिर बी लगाकर थर्ड फॉर्म लेट अ लेटर बी रिटन। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, मे ही राइट अ लेटर, उसी तरीके से मे सेंटेंस के आगाज में रहेगा पैसिव वॉइस में, फिर ऑब्जेक्ट मे अ लेटर, फिर बी लगाकर थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर ऑब्जेक्टिव केस। याद रखें ऑप्टेटिव केस में एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, सेंटेंस के आखिर पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। मे ही राइट अ लेटर, मे अ लेटर बी रिटन बाय हिम। फिक्स्ड प्रेपोजिशन, कुछ ऐसी प्रेपोजिशंस भी हैं कि जिनके साथ बाय नहीं लगता बल्कि मखसूस प्रेपोजिशन लगती है, जैसा कि ये सेंटेंस है आई नो हिम। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? हिम ऑब्जेक्ट है, उसको सेंटेंस के आगाज में लाएंगे तो उसकी फाइली हालत बन जाएगी ही, तो ही के साथ अब ये फर्स्ट फॉर्म थी तो इसके साथ इज नोन, इज के बाद थर्ड फॉर्म, तो ही इज नोन टू मी। तो याद रखें कि नो के साथ टू इस्तेमाल किया जाता है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है तो इसके साथ बाई इस्तेमाल नहीं होगा। ही इज नोन टू मी। अब इसका नेगेटिव कैसे बनते हैं इन पैसिव वॉइस के? और एक्टिव वॉइस, ही डज नॉट राइट अ लेटर, पैसिव वॉइस अ लेटर इज नॉट रिटन। डू डज फर्स्ट फॉर्म होगी तो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म होगी। ही डिड नॉट राइट अ लेटर सेकंड फॉर्म होगी या डिड होगा तो हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है।
He did not write a letter. A letter was not written by him. He will not write a letter. A letter will not be written by him. याद रखें कि हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है. Sometimes 2 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, 3 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, तो हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है. Will not be. He is not writing a letter. A letter is not being written by him. He was not writing a letter. A letter was not being written by him. He has not written a letter. A letter has not been written by him. परफेक्ट के अंदर been का इजाफा करेंगे, continuous के अंदर being का इजाफा करेंगे. He had not written a letter. A letter had not been written by him. फ्यूचर परफेक्ट में he will not have written a letter. A letter will not have been written by him. अब यहां देखें will have been, ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आया. will not have been written by him. अगर 2 हैं तब भी पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा. 3 है तो तब भी पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा. और यहीं ये बात समझाता चलूं कि जब इंट्रोगेटिव बनाना हो, चाहे एक्टिव वॉइस का चाहे पैसिव वॉइस का, तो हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के आगाज में लेके आते हैं. इंपेरेटिव सेंटेंस डू नॉट राइट अ लेटर, तो इस सेंटेंस के अंदर हुक्मिया फिक्रे के अंदर डू नॉट या नेवर सेंटेंस के आगाज में आता है. तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए लेट सेंटेंस के आगाज में आएगा, फिर ऑब्जेक्ट लेट अ लेटर, फिर नॉट बी रिटन, नॉट लगाकर फिर बी, फिर थर्ड फॉर्म let a letter not be written. Optative sentences दुआया फिक्रे may he not write a letter, उसका नेगेटिव. ऑप्टेटिव सेंटेंस का नेगेटिव may he not write a letter, may a letter not be written by him. उसी तरीके से may सेंटेंस के आगाज में फिर ऑब्जेक्ट, फिर not be written by him. I do not know him, फिक्स्ड प्रेपोजिशन का नेगेटिव. he is not known to me, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन चांदिक. known to, interested in, pleased with, satisfied with, surprised at, एटसेट्रा. अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेगा? वही जो हेल्पिंग वर्ब थे वो सेंटेंस के आगाज में आ जाएंगे. डज ही राइट अ लेटर, पैसिव वॉइस में इज अ लेटर रिटन बाय हिम. डिड ही राइट अ लेटर, वाज अ लेटर रिटन बाय हिम. विल ही राइट अ लेटर, विल अ लेटर बी रिटन बाय हिम. इज ही राइटिंग अ लेटर, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम. Was he writing a letter? Was a letter being written by him? Has he written a letter? Has a letter been written by him? Had he written a letter? Had a letter been written by him? Will he have written a letter? Will a letter have been written by him? Imperative और optative sentences इनका interrogative नहीं बनेगा. तो fixed preposition do I know him? क्या मैं उसे जानता हूँ? Is he known to me? तो is passive voice में sentence के आगाज में आ जाएगा. Is he known to me? डियर व्यूअर्स, सिर्फ अगर आप एक सिंपल ट्रिक से पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करना चाहते हैं तो ये बात याद रखिए, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर दीज हेल्पिंग वर्ब्स इन पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में हमेशा इन 8 हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है. पैसिव वॉइस में हमेशा इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स के बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है. ये हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग. इनके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, चाहे कोई भी टेंस हो, किसी भी किस्म का. उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया. लाइक करें, शेयर करें. थैंक यू.